नूरुद्दीन जंगी खुलफा राशिदीन के बाद तमाम मुसलमान हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा अहम करार दिए जाते हैं। कुछ लोग इसे हीरो ऑफ इस्लाम में शुमार करते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बेमिसाल औसाफ और सिफात से नवाजा था। वो हमेशा किताब और सुन्नत पर अमल और खलफा राशिदीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते थे। उनकी सीरत में उन लोगों की झलक दिखाई देती थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा होते थे। एक साल सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हारम पर हमलावर हुए और अहले हारम ने 50,000 सोने के दिनार खराज देकर अमान हासिल की। इसी साल सुल्तान ने एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो आदमी भी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो आदमियों की तरफ इशारा करते हुए नूरुद्दीन जंगी से कहने लगे, नूरुद्दीन, ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का इस्तेहसाल करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक इंतहाई नेक और शब को बेदार रहकर इबादत करने वाले शख्स थे। रात का अक्सर हिस्सा वो इबादत और नवाफिल पढ़ने में गुजारते थे। जिस रात उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उस रात वो देर तक इबादत करने के बाद बिस्तर पर लेटे थे। जब उन्होंने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बड़े परेशान और बड़े फिक्रमंद हुए। मोरखीन लिखते हैं कि नूरुद्दीन जंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में ख्वाब में देखकर सख्त मुस्तरिब हुए। मेरे आका, मेरे मौला को मेरे जीते जी कोई सताए, ये नहीं हो सकता। मेरी जान, मेरी आल औलाद सब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। खुदा उस दिन के लिए नूरुद्दीन जंगी को जिंदा ही ना रखे कि हुजूर नूरुद्दीन जंगी को याद फरमाए और वो दमिश्क में बैठा आराम करता रहे। अगले रोज फिर नूरुद्दीन जंगी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नूरुद्दीन जंगी को मुखातिब करके कहा और इशारा किया कि नूरुद्दीन, ये दो आदमी मुझे सता रहे हैं, उठो और इनके शर का इस्तेहसाल करो। जब सुल्तान ने ख्वाब में इस हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने कसीर माल और दौलत का सदका किया। तीसरे रोज सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दो आदमियों के साथ ख्वाब में देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं, उठो और इनके शर का इस्तेहसाल करो। तब नूरुद्दीन जंगी की हालत बुरी हो गई थी। रात को उठकर रोते रहे। उन्हें यकीन हो गया कि मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जरूर कोई हादसा हुआ है, इसलिए कि हर मुसलमान का ये अकीदा है कि कोई बड़ी ताकत किसी भी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक इख्तियार नहीं कर सकती। लिहाजा नूरुद्दीन को इस ख्वाब के सच्चा होने का पक्का यकीन हो गया। इसी बिना पर वो बड़े बेचैन हुए और उन्हें फिक्र लाहक हो गई कि मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई न कोई बड़ा हादसा और वाक़या रूनुमा हुआ है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही उन्होंने अपने चंद मुसल्ला दस्तों को साथ लिया और घोड़ों पर खजाना लादा और बड़ी तेजी से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। मोरखीन लिखते हैं कि बड़े तेज रफ्तार घुड़सवार अमूमन दमिश्क से मदीना मुनव्वरा 25 दिनों में पहुंचा करते थे। लेकिन ये ख्वाब देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ऐसे बेचैन हुए, ऐसे परेशान हुए और मुस्तरिब थे कि अपने साथियों के साथ वो 16वें दिन मदीना मुनव्वरा में जा पहुंचे। मदीना के रहने वाले सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इस तरह अचानक दमिश्क से मदीना पहुंचने पर परेशान और फिक्रमंद हुए और वो हैरान भी थे, इसलिए कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आते ही शहर के दरवाजे बंद करवा दिए और फौरन शहर के अंदर मनादी करा दी कि शहर के सारे लोग सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ बैठकर खाना खाएंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने दावत का बेहतरीन एहतमाम किया। इस तरह मदीने के सारे लोग दावत के दौरान इनकी नज़रों के सामने से गुजरे। लेकिन नूरुद्दीन जंगी हैरान और परेशान थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो दो आदमी उन्हें ख्वाब में दिखाए गए थे वो दावत में शिरकत करने वाले लोगों में शामिल नहीं थे। ये सूरत हाल यकीनन सुल्तान के लिए परेशान कुन थी। मदीना के सरकर्दा लोगों से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं रह गया जो दावत में शामिल ना हुआ हो। इस पर सुल्तान को बताया गया कि मदीना से तो कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसने दावत में शिरकत न की हो। ताहम दो मगरिबी बुजुर्ग और जायर ऐसे हैं कि यहाँ एक अरसे से मुकीम है, वो दावत में शामिल नहीं हुए, इसलिए कि वो दोनों हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। अगर इबादत से इनके पास कोई वक्त बचता है तो वो जन्नतुल बकी में जाकर लोगों को पानी पिलाते हैं और ज्यादातर लोगों से मुलाकात नहीं करते। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने आए तो सुल्तान ने पहली ही नज़र में उन्हें पहचान लिया। वो दोनों वही थे जो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नूरुद्दीन जंगी को दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान नूरुद्दीन के गुस्से और गजब की कोई इंतहा ना रही। इसके बावजूद उन्हें तहकीक किए बगैर सजा भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि वो बड़े जाहिदाना लिबास में थे। शक्ल भी उनकी बड़ी मोमिनों जैसी थी। सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम दोनों किसके यहाँ रहते हो? उन दोनों में से एक ने सुल्तान से कहा कि हमने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किराए पर एक मकान ले रखा है, हम इसी में मुकीम हैं। सुल्तान ने उन दोनों को वहीं अपने मुसल्ला जवानों की निगरानी में छोड़ा और खुद शहर के सरकर्दा लोगों के साथ इस मकान में दाखिल हुए जो इन दोनों ने रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किराए पर ले रखा था। वो छोटा सा एक मकान था और इसके अंदर सामान भी मुख्तसर सा था। इसके अलावा शहर के लोग इनकी शराफत और अच्छे किरदार की तारीफ कर रहे थे। कोई चीज़ काबिल एतराज़ नजर न आती थी। इसके बावजूद सुल्तान नूरुद्दीन का दिल इनकी तरफ से मुतमईन न था। उन्होंने मकान का फर्श ठोक बजाकर देखना शुरू कर दिया। यकायक सुल्तान को वहां बिछी हुई चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ।
जब चटाई हटाकर देखा तो वहाँ एक चौड़ी सील रखी थी। जब उसे सरकाया गया तो एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ हुआ कि एक सुरंग थी जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सारा मामला समझ लिया। जब अपने ख्वाब के मुतालिक अहले मदीना को बताया तो सादा मिजाज अहले मदीना भी इन वहशियों की इस हरकत पर हैरान रह गए। अब सुल्तान के कहर और जलाल की कोई हद न थी। उन्होंने गरजते हुए हुक्म दिया कि दोनों मलूनों को बापा जंजीर करके इनके सामने पेश किया जाए। वो दोनों जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने पेश किए गए तो सुल्तान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में उन्हें मुखातिब किया, सच बताओ तुम लोग कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है। कहते हैं उन दोनों मलूनों में से एक ने निहायत ढिठाई से जवाब देते हुए कहना शुरू किया, मुसलमानों के बादशाह हम नसरानी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक चुराने पर मुकर्रर किए गए थे। हमारे नजदीक इससे बढ़कर कोई सवाब नहीं था, लेकिन अफसोस के ऐन उस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा रह गया था तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। उनके इस जवाब से सुल्तान का गुस्सा और गजब अपने उरूज पर पहुंच चुका था। उन्होंने एक झटके से अपनी तलवार बेनयाम की और दोनों बदबख्तों की गर्दनें काट कर रख दी। उसके बाद उन्होंने आग का अलाव रोशन किया और उन दोनों की लाशों को उस भड़कती हुई आग में डलवा दिया। मुकर्रिरीन लिखते हैं कि मुकद्दस फरीजा अंजाम देने के बाद सुल्तान पर रक्त तारी हो गई और शिद्दत जज्बात में रो रो कर मदीनाई गलियों में घूमते थे और कहते थे कि ज़हे नसीब, इस खिदमत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ जैसे गुलाम का इंतखाब किया। जब इस काम की तकमील के बाद सुल्तान को किसी कदर सुकून हुआ तो उन्होंने हुक्म दिया कि रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से भर दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तकमील में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि जमीन से पानी निकल आया और उसके बाद इसमें शीशा भर दिया गया ताकि आने वाले दौर में कोई दूसरा इस किस्म की गंदी हरकत ना करे। और शीशे की ये दीवार रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आज भी मौजूद है।